नमस्कार जैन दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत हमारे दो ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से? बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। मतलब बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथों का निर्माण हुआ था। जैन साहित्य के अंतर्गत जैन धर्मों से रिलेटेड ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो बात कर लेते हैं जैन साहित्य में। जैन साहित्य में हम सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर का जन्म कुंडाग्राम के राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। वर्धमान महावीर बचपन से चिंतनशील एवं गंभीर स्वभाव के थे। वर्धमान महावीर के पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन कहा जाता है। जिन यानी महावीर जैन के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। महावीर अनुयायियों को जैन कहा जाता है। ठीक है, तो महावीर इसमें लिख लेते हैं जैन धर्म में। पहला जैन धर्म में जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। क्या थे? प्रथम तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें और अंतिम महावीर वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर थे। ठीक है, और इनको कितने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य यानी कैवल्य का मतलब होता है आत्मज्ञान। मतलब अपने से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, आत्मज्ञान। ठीक है, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जिन। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण क्या कहा जाता है इन्हें? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन। जिन का मतलब क्या होता है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इंद्रियों पर महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। जैन कहा जाता है। ठीक, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। मतलब दूसरे जीवों पर अत्याचार न करना, दूसरे जीवों को मारना मत, यही इसका क्या था? मुख्य सिद्धांत था। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया था। कितने पालनों का? 5 पालनों का उपदेश दिया था। वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है परिग्रह। अपरिग्रह। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म कपिलवस्तु के शासक लुद्धोधन के राज परिवार में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ जो थे बचपन से ही चिंतनशील एवं गंभीर स्वभाव के थे। सांसारिक दुखों
से मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इन्होंने घर, पत्नी और बच्चे को त्याग दिया था। क्या किया था? त्याग दिया था। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे क्या हो गए थे? समाधि ले लिए थे। महात्मा बुद्ध संसार के दुखों से निवारण के लिए, महात्मा बुद्ध संसार के दुखों से निवारण के लिए और मोक्ष प्राप्त के लिए घर, पत्नी एवं बच्चे को छोड़कर ज्ञान प्राप्त किया था। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे समाधि ले लिए थे। क्या किए थे? समाधि ले लिए थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? बौद्ध धर्म में लिख लेते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध को जिस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को क्या बोलते हैं? बौद्ध वृक्ष। और उस स्थान को क्या बोला जाता है? जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समाधि धारण करने के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को क्या किया कि एक त्रिपिटक ग्रंथ लिखा। त्रिपिटक ग्रंथ में उनके महात्मा बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक ग्रंथ में लिखा। किसने लिखा? उनके शिष्यों ने। ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। त्रिपिटक ग्रंथ को महात्मा बुद्ध से प्राप्त संबंधित ग्रंथ उनके शिष्यों द्वारा जो लिखी गई थी वो कौन सी थी? त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। त्रिपिटक को सुत्त पिटक 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा है विनय पिटक। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है। हमारा जैन धर्म से रिलेटेड चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।